जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूँ आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? कहाँ तक पहुँचे अपने इस कारवां को लेके इस युद्ध में? कोई बाधा तो नहीं आ रही आपको? क्या मोटिवेशन तो नहीं कम हो रहा है? कोई स्ट्रेटजी टाइप तो नहीं चाहिए आपको? मैथ्स के लगभग 50 से 80% तक हमने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिक, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इन चीज़ों को हमने आपके सामने कुछ कम टाइम पे कुछ उतना ही देने की कोशिश की जितना आपके काम का था। वैसे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, पर उतना हमने आपको बताया जितना कि आपके लिए हो सकता था। तो सब तैयार हैं, सब एकदम ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को लेके आप सीरियस होंगे। सीरियस का मतलब ये नहीं कि दिन भर किताब लेके बैठे होंगे। सीरियस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। सीरियस का मतलब ये है कि हाँ, आप 4-6-8 घंटे दिन में पढ़ रहे होंगे, 1-2 घंटा रिवाइज कर रहे होंगे। ये है पढ़ने का मतलब। ये नहीं कि अब सीरियस होके बीमार होके बेड पे लेटे हैं, अरे हमें तो पेपर देना है। भाई पेपर तो देना है, पर क्या करना है आपको? अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपने मास्टर प्लान के साथ पेपर देना है। ठीक है, तो आप सबको दोबारा जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो चलिए, आज की थंबनेल पे लिखा आपको मिलेगा पी बाई क्यू प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाए। एक्चुअली रीजन क्या था, कल थोड़ा सा बिजी हो गए, इसी वजह से पेपर बना नहीं पाए। क्वेश्चन की कौन कौन सा रखें, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं है। 3-4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एकदम टॉप टॉप लेवल के हैं कि एक बताएंगे 10-12 क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो आज की क्लास का मेन मोटिव क्या है? पी बाई क्यूज, प्रोबेबिलिटी के पी बाई क्यूज की बात करेंगे। तो सब रेडी हैं, सब तैयार हैं? लग रहा है कुछ कम देख रहे हैं आप लोग क्लास को अब, क्योंकि जब स्ट्रेटजी की क्लास आती है तो खूब देखते हो, और जब पढ़ने की क्लास आती है तो आप शांत रहते हो। क्या रीजन है इसका? क्या पढ़ाई में कमी है क्या कुछ, या मन नहीं करता पढ़ने का? स्ट्रेटजी केवल देखने का मन करता है, क्लियर नहीं होगा स्ट्रेटजी से। ठीक है, अंत में फिर सर्च करोगे गूगल पे वन नाइट स्ट्रेटजी हाउ टू क्लियर एनडीए, तो मिलेगा आपको। ठीक है, वो मिलेगा, पर क्लियर नहीं होगा आपका उससे। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कदमों को रोक नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। कदमों को रोक नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। इन मुसीबतों से कह दो, या मंजिल से कह दो, अभी मैं भटका नहीं हूँ। इन रास्तों से कह दो, मैं भटका नहीं हूँ। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आपके सब रेडी हैं, सब तैयार हैं, सब बैठ गए? 8:30 की मतलब 8:30 पे क्लास पहुंचती है, कोई कंप्लेन नहीं सुनेंगे। अब एक क्या क्वेश्चन लिया गया पी वाई क्यूज का? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पिछले 2 ईयर्स के हैं, 2022 और 23 को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से। 100% का रखा क्वेश्चन है। तो इस बार प्राइम नंबर से पूछ लिया गया। क्या पूछा गया? 1 से 50 तक के धन पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए जिसमें एक संख्या भाज्य होनी चाहिए। उसने ये बोला है, हिंदी में लिख दिया, काफी बच्चों का कमेंट था। उसने ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 to 50 तक आप जो नंबर की लिस्ट है 1 से 50 तक, उसमें एक ऐसा नंबर हमें बताइए जो कि क्या हो, भाज्य हो, डिविजिबल हो। तो अब आपके मन में आना चाहिए भाज्य क्या होता है। भाज्य क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। अभाज्य का मतलब, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? व्हिच नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे। तो आपको पहले वो निकालने होंगे कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। अभाज्य निकाल लीजिए, भाज्य से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर निकालेंगे। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। हिंदी वाले भैया देखते रहिएगा, आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब हिंदी बोलो तो बच्चों को लगता है कि बेवकूफ व्यक्ति है क्या। तो हिंदी और इंग्लिश से किसी भी व्यक्ति को आप जज मत करिएगा, क्योंकि क्रीम पाउडर लगाने के बाद नहीं, उसके बाद के चेहरे से आपको मिलना है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी केवल एक क्या है, बोलने का तरीका है, एक मीडियम है हमारी बात को आप तक पहुंचाने का। बाकी हमारा कंटेंट, ये सब चीज़ें आप किसी भी व्यक्ति को, मेरी ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश और हिंदी से कंपेयर मत करिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम अभाज्य नंबर निकाल लेंगे। 1 से 50 तक कितने होते हैं सर? तो निकालना पड़ेगा आपको जल्दी। तो कितने कितने होते हैं सर? 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, बहुत बच्चा 9 लिखेगा, बहुत बच्चा लिखेगा 9, इसीलिए वो अभाज्य दिया था। भाई 9 तो 9 से ही डिवाइड होगा, पर मेरे भाइयों ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और
9 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे गलती बच्चा करेगा, इसीलिए यूपीएससी पता है कि आप गलती कहाँ करोगे। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया, 31 हो गया, और कुछ है, 43 हो गया, 41 हो गया, 46 में हो जाएगा, 47 में कटेगा, 45 हो गया, और बस कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा? 1 2 3 4 इतने, 1 3 3 6 3 9 3 12 1 13, एक कोई कम छूट गया, 3 5 7 9 छोड़ दिया, 11 13 17 19 23 29 31 और 37 नहीं लिखा है हम लोगों ने, क्या 37। ये इतने ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से कटेंगे या तो एक से कटेंगे, क्या इसके बाद कुछ है सर? नहीं। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब आपको जब प्राइम मिल गया, बाकी जो बचा वो क्या होगा, भाज्य होगा, उसी में से एक हमें चाहिए। तो टोटल कितने नंबर थे आपके सर? टोटल 50 थे। 50 से हमारे कितने निकल गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 निकल गए। 50 से 14 निकल गए, कितने बचे बच्चा? 36। मतलब 36 ऐसे नंबर हैं जो क्या हैं, प्राइम नंबर नहीं है, वो भाज्य संख्याएं हैं। अब इसी में से एक हमें चाहिए, तो आपको फार्मूला क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या चाहते हैं, कितने में से चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं सर? इतना चाहते हैं, इतने में से। अब कितने में से सर? टोटल में से 50 18 25। सही? गलत है कुछ? और कटेगा? देख लीजिए थोड़ा सा, और कुछ देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं आपको नजर आ रही? आया समझ में? नहीं आया हो तो दोबारा बताएं, देख लीजिए, नोट डाउन भी करते रहिएगा आप लोग। ये फार्मूला तो आपको पता है, बताया था क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पर हम क्या चाहते थे कि हमारा एक संख्या भाज्य हो जाए, कितने में से चाहते थे सर? 50 में से। तो आया क्या, 18/25। मतलब ये क्या है आपकी, इतनी प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं हैं, कितना हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ क्या पूछा, डायरेक्ट उसने नहीं पूछा, उसमें ने आपको अभाज्य संख्या का भी नॉलेज देख लिया, प्राइम नंबर का भी नॉलेज देख लिया कि आपका कितना नॉलेज है, तो नंबर्स के बारे में उसने पूछ लिया। तो हो सकता है यहाँ पूछ लेता कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ पूरे में से, हो सकता था पूछ लेता ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, हो सकता था ना, या पूछ लेता 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी बताओ। कुछ नहीं करना था आपको, टोटल नंबर लिख के देख लेना था कौन कौन 2 से मल्टीपल डिवाइड। क्लियर? बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है हमने, पर हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि कोई एक क्रिकेट मैच है जिसमें क्रिकेटर है वो 60 गेंद पे 8 छक्के मारता है, 60 गेंदों खेलता है और 8 छक्के मारता है। फिर वो पूछ रहा है कि ये क्या प्रायिकता है कि वो किसी गेंद पर छक्का ना मारे, किसी गेंद पर छक्का ना मारे। तो इसका मतलब हमने आपको एक चीज और बताई थी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की घटना प्लस में किसी भी प्रोबेबिलिटी के ना होने की घटना को अगर जोड़ दें तो वो किसके इक्वल होती है? एक के इक्वल होता है। बिल्कुल आपको पता होगा किसी भी घटना के होने की प्लस में ना होने की घटना क्या होती है? एक होती है। तो आप थोड़ा सा गौर करिए, हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं छक्का, छक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पर उसने टोटल 60 गेंदें खेली है, मारा कितना है? 8। 2 4 जा 8, 2 30, 2 2 जा 215। आप चाहते तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता, ठीक है, परेशान नहीं होना।
तो आंसर क्या आ गया, 2/15 एक ऐसे हैं जिस पर वो 6 मारेगा, क्या 6 मारेगा सर। पर हमने आपको ये कंडीशन बताई, हमें ये वाला चाहिए ये, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई नॉट चाहिए सर। ई नॉट का खेल क्वेश्चन आता है, तो 1 माइनस सर जो आया वो 2/15, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13/15, मतलब टी नॉट, मतलब ना होने की घटना कितनी है 13/15, 6 न मारने के, 6 न मारने की घटना। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। ये खेल आप नोट कर लीजिए, पी/क्यू का है कि किसी भी घटना के होने की प्लस में ना होने की घटना क्या कहलाती है, 1 1 1 1। तो वहां से हमने पहले निकाल लिया होने की घटना यानी पी, प्लस में ना होने की घटना उसी 1 से माइनस कर दिया, हमें पता चल गया। नोट कर लीजिए इसको भी, आया हुआ पेपर में, थोड़ी स्पीड रहेगी तभी आप रुकेंगे, या आप कहेंगे सर क्या बता रहे हैं। नोट कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे उसको। चलिए, लिखा कम है पर समझा ज्यादा करो, ठीक है, क्योंकि पीपीटी समझिए इसको आप, क्या पीपीडीटी टेस्ट समझिए, आपका एसएसबी चल रहा है, लिखा कम है समझिए ज्यादा बच्चा। आइए समझते हैं सर। हमने आपको ये कह रहा है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोला है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, दोनों बार हेड आना है, क्या पहली बार भी हेड ये आया है, दूसरी बार में हेड एफ आया है। उसने ये बोला है आपसे कि हमें ये बताइए फिर क्या होगा। ई यूनियन एफ बोलते हैं इसे, क्या ई यूनियन एफ। तो इसके लिए अपने सेट में भी एक चीज पढ़ी होगी कि पी ई यूनियन एफ का एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, पर आप ये देखिए यहाँ कॉमन की संभावना नहीं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दिया उनको कि हेड ही आएगा। तो स्वतंत्र घटना के लिए आपको हमने एक चीज भी बताई थी कि जब भी कोई दो घटनाएं क्या होंगी स्वतंत्र होंगी तो उनके लिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब पहली घटना को दूसरी घटना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाता था। और हमने ई लिखा है तो सर आप भी क्या लिख दीजिए, ई लिख दीजिए। ये होता है जब कोई दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तब उनका ई यूनियन एफ ऐसे निकलता है। तो सर आप एक चीज बताइए यहाँ पे कि ई चाहिए, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। सर प्रोबेबिलिटी आप दूसरी बार में भी उतने होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ई यूनियन भी जब ये मिल गया तो वही तो मल्टीप्लाई करना हमें, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हमें क्या मिल गया ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन। फार्मूला ये है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दीजिए। ई यूनियन की वैल्यू कितनी है 1/2, पी एफ की वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 2 + 2 माइनस 1, तो 4 - 1 3/4 क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए चमका पर चमक गया। बात समझने की कोशिश करिए, क्या बोला था, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया था, उसने ये फिक्स कर दिया था कि दोनों बार, पहली बार में हेड ये आया है, दूसरी बार में हेड एफ आया है। तो मतलब एक ऐसी उसने स्वतंत्र घटना दे दी आपको, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसने फिक्स कर दिया। तो जब भी अब पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, पर हमें अभी ई यूनियन एफ का फार्मूला होता है एक, पी यूनियन एफ, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब ये कैसे, इसको निकाल लो इसको निकाल लो, पर यहाँ दोनों बार आ गया तो उसको माइनस कर दो जो कॉमन मिला हो। तो जब कोई दो स्वतंत्र घटना होती है, फ्रीडम कंडीशन होती है, तो उसके लिए पी यूनियन पी इंटरसेक्शन एफ क्या आता है, पहली घटना को मल्टीप्लाई दूसरी घटना मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी पी इंटरसेक्शन एफ कहलाएगा, दोनों के बीच की कॉमन वाला आ जाएगा। तो ये निकाल लिया, डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट कर दी, इतना तो आपको आता होगा। तो ये टॉप 3 क्वेश्चन थे, यहां से भी क्वेश्चन और बन सकते हैं। क्या बन सकता था, केवल ये पूछ लेता, या पी नॉट पूछ सकता था, नॉट पूछता तो यहाँ हम नॉट लगा देते, मतलब ना होने की टोटल निकलते 1 माइनस कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिएगा दोनों, एक बार अपनी कॉपी पे नोटबुक पे जहां आप लगा रहे हो, और आप भी साथ साथ लगाते रहिएगा। जब हम लिखें क्वेश्चन बोले तो आप भी कुछ दिमाग दौड़ाइएगा, जब आपका भी चलेगा तो आपको भी आएगा कुछ, नहीं तो आप कमेंट के चक्कर में पड़े रहेंगे कुछ लिख दें सर के लिए। बिल्कुल नहीं, आप कुछ मत लिखिए, लेकिन आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए क्लास को एंड करते हैं और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी को अच्छे बेहतर बनाते रहिए। स्टडी के लिए फिर कुछ लाने वाले हैं जो कि मैथ्स के लिए होगा, क्या क्या कितना टॉपिक पढ़ें। ठीक है, आयोटा सीरीज हो सकता है आज शाम से आपके लिए आने लगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।